हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और जो भी बोले थे होमवर्क बनाने के लिए वो बना के तैयार होंगे। आज देखिए दोस्तों, अगर आपको जो बोला गया था वो अगर किए हैं तो आज आपका 8.4 चैप्टर जो है एनसीईआरटी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है दोस्तों सिर्फ फार्मूला पे आधारित है। अगर फार्मूला आपको याद है तो एक भी जगह नहीं रुकिएगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तो बहुत जगह रुकिएगा। इसके लिए दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको 8.1 का एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 8.4 का, जिसमें 8.3 तक का हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 8.3 में 4 में जो है आपका सवाल है, पहला सवाल है साइन ए अनसेक ए और टेन ए को कॉट में लिखें। बोल रहा है दोस्तों, जैसे पहला है साइन ए, दूसरा है सेक ए और तीसरा है आपका टेन ए को बोल रहा है कॉट के पद में लिखना है, मतलब कि कॉस के रूप में लिखिए। जैसे साइन ए का फॉर्मूला जो होता है टेन ए का जो होता है उसको आपको कॉट में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, कॉट में कैसे लिखाएगा आपको पता होना चाहिए। टेन ए इंटू कॉट ए जो होता है वो 1 होता है। जैसे हम टेन ए का अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/कॉट ए। तो हम कॉट टेन ए की जगह कितना लिख सकते हैं, कॉट ए। ये हो गया। अगर हमको सेक का बोला जाएगा लिखने के लिए तो सेक को हम लिख सकते हैं कि जैसे देखिए, जैसे कितना लिखेंगे। अगर हम सेक को लिखते हैं तो इसको पहले लिखना होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए वो टेन स्क्वायर ए को आप कितना लिख सकते हैं, 1/कॉट ए। तो अगर हम इसको लिख दें रूट अंडर 1 माइनस 1/कॉट ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो जब एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर में हो जाएगा 1 कॉट कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे ये नीचे में अगर स्क्वायर हटेगा तो कॉट ए हो जाएगा दोस्तों। ये हुआ आपका सेक ए का कॉस कॉस में कॉस के पद में। अब हम अगर साइन को लिखते हैं तो इसको जानते हैं 1/कॉसेक ए होता है, और कोसेक ए को जानते हैं कि रूट अंडर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फार्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों, यही हो गया। अगर आपको बोला जाएगा कि किसी के भी पद में लिखने के लिए तो आप इसी तरह लिख सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल बोल रहा है आपको कि कौन ए के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को आप सेक ए के पदों में लिखें। जैसे कि दूसरा में है आपका, जैसे पहला है साइन, इसको आपको सेक के रूप में लिखना है तो आप सेक को किस में लिखिए। जैसे पहला साइन हो गया, दूसरा आपका कॉस हो गया, तीसरा जो आपका है वो टेन हो गया, चौथा जो आपका वो कॉट हो गया, पांचवा आपका सेक है तो इसको सेक हो गया ये, छठा है आपका कॉसेक। अब देखिए दोस्तों, लिखना है सबको। जैसे आप जानते हैं कि कॉस ए बराबर जो होता है वो सेक ए होता है। अगर आपको cos a का मान 1/1 सेक ए होता है, अब लिख सकते हैं साइन ए को रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस के जगह हम लिख सकते हैं 1/सेक ए, तो इस जगह कितना हो जाएगा, 1/1 नहीं होगा, रूट अंडर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए होगा। इतना भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। अब देखिए, अगर टेन निकालना है तो साइन बटे कॉस का मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं। या तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है वो टेन का होता है, और कॉट है तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 ए। जब आप 1/10 ए लिखिएगा तो 1/10 ए का फॉर्मूला कितना है, सेक ए। तो लिख सकते हैं 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया। सेक को तो सेक लिख ही दिए। कॉसेक है तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए।
जब हम इसको 1/sin a लिख सकते हैं तो 1/sin a का फॉर्मूला कितना हो गया है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1/sec² a - 1 बटे sec a। अगर हम इसको पलट दें तो कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, sec a बटे √अंडर sec² a - 1। अब देखिए दोस्तों ये पलटता जो है, जैसे मान लीजिए a बटे b है, ये a बटे b है, और मान लीजिए इसके नीचे c बटे d है, ये जो पलटता है दोस्तों a बटे b हो जाता है और d ऊपर चला जाता है, तो ये d बटे c हो जाता है। यही आपका हो गया। अब जैसे देख सकते हैं ये 1 और 2 का हो गया। अब आपका तीसरा नंबर का आ रहा है, जिससे कि दोस्तों तीसरा का जो पहला बोल रहा है वो कह रहा है कि sin² 63 और sin² 27 है। ऊपर में sin² 63 प्लस sin² 27 है, नीचे है cos² 17 प्लस cos² 73। अब देखिए दोस्तों 63 27 90 होता है, 17 73 90 होता है। जब 90 हो जाता है तो आप जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा रहता है, तो आप cos थीटा लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा रहता है तो आप sin थीटा लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हम sin को रहने देते हैं, तो ये जो आपका sin² 27 है इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 63 इसका होल स्क्वायर। तब ना दोस्तों साइन 63 अगर 90 में 63 जाएगा तब ना साइन 27 बचेगा। और नीचे में अगर हम 73 को रहने दें, इस cos को लिख दें cos 90 माइनस 73 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखिए 90 में अगर 73 घटाते तो मेरा 17 बन जाता है, तो ऊपर में हो गया आपका sin स्क्वायर 63 प्लस ये हो गया cos स्क्वायर 63 बटे नीचे हो गया आपका sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। आप जानते हैं कि sin थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 बराबर 1। यही था दोस्तों। दूसरा है कह रहा है कि sin 25 cos 65 sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री, तो कितना होगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम मान लीजिए a को cos स्थिर करते हैं, sin 25 को अगर रहने देते हैं, तो ये cos 65 कब रहा होगा, जब cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री होगा। और इधर cos 25 को अगर स्थिर करते हैं तो ये sin 65 कब रहा होगा, जब cos 90 sin 90 माइनस 25 रहा होगा। अब देखिए लिख सकते हैं sin 25, ये sin cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया, sin 25 डिग्री हो गया आपका, फिर प्लस यहाँ cos 25 तो है ही, ये हो गया आपका cos 25, और cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा। थीटा की जगह 25 डिग्री है, इसलिए cos 25 डिग्री हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही था आपका तीसरा का दूसरा। अब देखिए दोस्तों चौथा का जो पूछ रहा है, चौथा में पहला जो है कह रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसे 9 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और दोस्तों इस तरह का सवाल हर साल बोर्ड में पूछा जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, या sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है,
और पहले जो देगा दोनों, ये दोनों सेम देगा दोस्तों। जैसे यहाँ कॉमन आ गया, उसी तरह कॉमन आ जाता है, और उसके बाद उसका मान जो ये जो होता है पूरा 1 हो जाता है, और जो आपका दे दिया रहता है उसके उसमें 9 से गुना कर दीजिए। उसी तरह अगर आप देखिए दोस्तों, इसका दूसरा जो है, दूसरा कर है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरा और इसका बोल रहा है 1 प्लस कॉस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बोल रहा है इसका आंसर कितना होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए किसी भी टर्म को इसमें साइन और कॉस के सिवाय कुछ भी रहे, उसको तोड़ के आपको साइन कॉस में ला देना है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ टेन है, यहाँ सेक है, यहाँ कॉट है और यहाँ कॉसेक है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। फिर अगर हम इसको लिखते हैं तो ये 1 प्लस कॉट थीटा को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और सेक कोसेक थीटा को कितना लिखेंगे, -1 बाय साइन थीटा। क्योंकि ये सब फार्मूला हम बता चुके हैं वीडियो नंबर जो पहला है आपका 1 घंटा का लमसम में, उसी में ये सब फार्मूला लिखा हुआ है कि कितना को जोड़ते हैं, कितना को घटाते हैं, कौन गुना आता है, कौन भाग होता है। दोस्तों वहां से आप देख सकते हैं। आज देख लीजिए, जैसे यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ भी 1 है, तीनों का एलसीएम कॉस थीटा होगा। इस 1 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो इतना ही रहेगा, और इतना गुना 1 कीजिएगा तो आपका इतना ही रह जाएगा। फिर कॉस से अगर कॉस में भाग दीजिएगा तो 1, और 1 गुना साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। प्लस अब देखिए कॉस से कॉस में भाग दीजिए, या इस कॉस से इसमें भाग दीजिए 1, और 1 गुना 1 आपका 1 हो गया। अब देखिए इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, नीचे अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ भी 1 है, तीनों का एलसीएम साइन थीटा हो गया। अब देखिए इस 1 से इस साइन में भाग देंगे तो साइन ही रहेगा, साइन गुना 1 अगर करते हैं तो ये मेरा साइन थीटा हो जाता है। प्लस इस साइन से इसमें भाग देंगे 1, और 1 गुना कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, माइनस इस साइन से इसमें भाग देंगे 1, और 1 गुना 1 1 हो गया। अब देखिए जैसे अब इस जगह लिख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं ए, और इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको भी मान लेते हैं ए। यहाँ भी +1 है, यहाँ -1 है, इसको मान लिया बी। ये हो गया आपका पूरा ए प्लस ए, ये हो गया बी, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका हो जाता है ए स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे आपका हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ऊपर में कितना है दोस्तों, कॉस ए प्लस बी के अगर स्क्वायर पे इसको तोड़े तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया -1 बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब देखिए अगर यहाँ देखें तो इसका वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा। ई माइनस से +1 खत्म हो गया, और अगर खत्म करें इससे ये भी खत्म हो गया, बच गया आपका कितना 2। जिस भी ऑप्शन में होगा आप मार सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में था। और तीसरा जो है आपका ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन ए या साइन थीटा। देखिए दोस्तों जहां भी एंगल रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ ए है तो यहाँ भी ए ही देता है, यहाँ अगर थीटा है तो इधर भी थीटा ही देगा। अगर कहीं भी मिस्टेक से ए बी सी कुछ भी लिखाता है तो थीटा को आप सही कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए दोस्तों यहाँ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर यहाँ सेक ए प्लस टेन ए दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा हम रिप्लेस कर दिए हैं। जैसे मान लीजिए 1 सेक थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, प्लस ये टेन थीटा है तो वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए अगर यहाँ दे एलसीएम लें तो कॉस थीटा हो गया, अब 1 प्लस साइन थीटा हो गया, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कॉस थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अगर हम ये हो गया आपका कितना कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये कितना हो गया आपका कॉस थीटा से एक थीटा कॉस थीटा खत्म हो गया, आपका बच गया कितना कॉस थीटा। जो ऑप्शन होगा आप देख के मार सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर इसको लिख लीजिएगा तो ऐसे देखिए दोस्तों, पांचवा चौथा जो है इसी का 4 का 4 जो है इसमें बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोल रहा है जो इसका कितना होगा, आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है ए होता है, ये सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है तो इसको हम 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों इसको अगर ऐसे साइड कर दें सेक को तो ये हो गया गुना, अगर 1 कर दें तो 1 बटे कॉसेक स्क्वायर ए, ये इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए अगर लिखते हैं तो ये होगा आपका टेन स्क्वायर ए। जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों देख लीजिएगा। अब देखिए अगला जो है आपका 5 नंबर में 10 सवाल है दोस्तों, इसमें पहला सवाल है आपका कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तब बोल रहा है कि प्रूव कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपका जो सवाल है इस चैप्टर में एक एक चैप्टर जो सवाल है वो आपका दे सकता है, कभी 2 नंबर में कभी 5 नंबर में भी पूछ सकता है दोस्तों। इसके लिए आप ध्यान से देखते रहिए और इसको अगर बनाइएगा तो आपको आगे भी इससे हेल्प मिलता है। जैसे कि मान लीजिए इससे इसको एलएचएस मानते हैं, ये आपका एलएचएस हुआ, ये आपका आरएचएस पार्ट हुआ। अगर इस ये बोल रहा है इतना बराबर इतना प्रूव कीजिए तो इसको लेके आगे बढ़िए, इतना आपको पुराना है। जैसे मान लीजिए इसको हम cosec थीटा माइनस cot थीटा दिया था, इसको हमको लेके आगे बढ़ना है तो cosec थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों 1 बाय साइन थीटा, cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा। इसका अगर होल स्क्वायर हम कर दें जो है ही, अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो वो कितना होगा साइन थीटा, साइन से साइन में भाग दीजिए 1 1 गुना 1 1 माइनस साइन से साइन में भाग दीजिए 1 1 गुना कॉस थीटा हो गया, ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। आप पढ़े होंगे कि a बटे बी पूरे का होल स्क्वायर है, तो हम इसको a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसी तरह इसको लिखें तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे इसको लिखे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हुआ, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर भी अगर स्क्वायर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों के पावर 1 है, बेस समान तो पावर जुट गया 1 1 2 उतना ही हो गया। अब देखिए नीचे अगर लिखते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको एक फार्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूला के आधार पे यहाँ हम तोड़े हैं। अब देखिए एगो माइनस वाला खत्म हो गया तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया बटे 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। यही दोस्तों प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। अगर हम इसी का दूसरा देखें तो दूसरा में दिया है दोस्तों cos थीटा या a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब देखिए
यहाँ से अगर LHS पार्ट लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अगर देखिए दोस्तों, ये एलसीएम आप लेने के लिए जानते होंगे, जैसे 1/2 प्लस 1/3 रहता है, 2 3 का एलसीएम लेते हैं, इसमें उसी संख्या से इसका कटाइएगा जिससे कि दोनों संख्या कट सके। वैसा कोई संख्या नहीं है जो 2 और 3 को काटेगा। इसके लिए अगर नहीं काटने वाला रहता है तो उसको गुना कर देते हैं, तो जो आपका एलसीएम होता है उससे वही लिखते हैं। जैसे यहाँ 1 प्लस साइन ए है और ये कॉस ए है, तो इसका एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू लिख सकते हैं कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से अगर भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका कॉस, कॉस गुना कॉस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए इस कॉस से अगर पूरा टर्म में भाग दीजिएगा तो कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन। अब 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, ये हो गया 1 प्लस साइन का ए का होल स्क्वायर। अब अगर देखिए दोस्तों, ये हो गया cos स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस ये मानिए ए है, ये मानिए बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो लिख सकते हैं दोस्तों cos स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए दोस्तों, इसको इसको अगर जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, और 1 जोड़ 1 प्लस 2 साइन ए हो गया बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब देखिए जैसे इसको अगर ऊपर से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, अगर 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया आपका, 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए अगर ऊपर से हम 2 कॉमन ले लें तो आपका बच जाएगा दोस्तों 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए दोस्तों 2 इंटू 1 प्लस साइन ए है, नीचे 1 प्लस साइन ए है। अगर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म कर देते हैं तो बचता है ऊपर में 2 आपका, और नीचे बचता है इस कॉस ए, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। अब 2 इंटू 1 बाय कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए। आपको जो प्रूव करना था दोस्तों, यही प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो है आपका, इसमें तीसरा बोल रहा है टेन थीटा प्लस 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। इसको जो प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्रूव करना है। ये दोस्तों लंबा सवाल है। अब देखिए चौथा देख लेते हैं, उसके बाद हम तीसरा देख लेंगे। जैसे ये चौथा हो गया आपका, दिया हुआ है सेक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस सेक थीटा सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। यही है दोस्तों साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसका अगर LHS हम देखते हैं तो देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन सेक ए बाय सेक ए है। अगर हम इसको लिखते हैं 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। अब देखिए इस दोनों को अलग कर देते हैं, तब क्या होगा, तो जैसे दोस्तों इसको लिखते हैं 1 बटे सेक ए प्लस इसको अगर अलग करते हैं तो 1 सेक ए बटे सेक ए। अगर इसको हम लिखें तो 1 बटे सेक ए को आप जानते हैं कि कॉस ए होगा, प्लस और सेक ए को सेक ए से भाग दीजिएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये हो गया 1। फिर हम RHS लेके चलते हैं तो दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको अगर स्क्वायर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको अगर लिखें तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए
बटे 1 माइनस कॉस ए हो गया ये। अगर हम इसको इससे काट दें तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए बच गया। इसको लिख सकते हैं दोस्तों कॉस ए प्लस 1। तो एल एच एस इज इक्वल टू आपका हो गया आर एच एस। देख लीजिए दोस्तों, आपका प्रूफ हो गया। कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप कॉल करके, कमेंट करके या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। कभी भी पूछ सकते हैं, आपको हर हमेशा बताएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको ये पता है कि 8.4 का ये 5 का 4 नंबर था, 3 बचा हुआ है, आप इसको लिखिए। उसके बाद हम बता रहे हैं तीसरा जो आपका है 5 का तीसरा जो है वो है tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर ए बी सी कुछ भी दिया हो तो थीटा के जगह आप किताब के हिसाब से आप लिख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ इसका LHS जो है वो है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए दोस्तों, आपको बताए थे कि साइन और कॉस के सिवाय इस चैप्टर में कुछ भी रहे तो उसको आप साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको tan और कॉट दिया है और tan का आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा को tan थीटा कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं। ये हो गया बराबर में प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों cos थीटा बटे sin थीटा बटे में हो गया 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले नीचे वाले का तो आप पहले लिखिए sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम sin थीटा हो जाएगा और sin थीटा sin यहाँ आपका 1 है, 1 और sin थीटा का एलसीएम sin थीटा। sin थीटा 1 से sin थीटा में भाग दीजिए sin थीटा गुना 1 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा माइनस यहाँ आपका cos थीटा है, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ जो है cos थीटा बाय sin थीटा है, आप लिख दिए cos थीटा बटे sin थीटा। उसके बाद जैसे देखिए दोस्तों ये 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा है और यहाँ भी आपका 1 है। अगर हम एलसीएम लेते हैं इस जगह तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इस 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो इतना ही रहेगा, इतना गुना 1 कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा माइनस इस कॉस से इसमें भाग दीजिए 1 गुना साइन थीटा करते हैं तो साइन थीटा ही आपका रह जाता है। मेन ये है। अब देखिए जैसे कि अगर इसको हम पलटते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाता है और गुना करेंगे ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा बटे ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इस जगह अगर इसको पलटते हैं तो ये हो गया कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, इसका बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों ये हो गया ऊपर में दोनों साइन साइन है तो गुना हो जाएगा तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका एक पार्ट हो गया प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो है आपका साइन थीटा में कॉस थीटा घट रहा है, यहाँ कॉस में साइन घट रहा है। अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो ये भी साइन में कॉस घट जाएगा तो घटने का मतलब होता है जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम यहाँ बाहर करें साइन थीटा तो मैं ये हो गया ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ बाहर कर लिए साइन तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ जो हो गया आपका वो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए अगर आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो ये पार्ट सेम दिख रहा है। तो यहाँ आपका cos थीटा पहले
ये पार्ट और ये पार्ट में ये दोनों पार्ट सेम है, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो एलसीएम जो लेंगे वो हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इस पूरा से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो ये खत्म, बच गया आपका साइन, ऊपर में साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन क्यू थीटा। अब इससे अगर इसमें भाग दीजिएगा तो ये दोनों खत्म, बच जाएगा बीच में साइन कॉस थीटा और कॉस थीटा गुना कॉस थी स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कॉस क्यू थीटा। अब देखिए आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जान रहे हैं तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी साइन ए इंटू कॉस बी कॉस, जो थीटा के जगह जो है दोस्तों वही लिखिएगा इंटू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में ये हुआ आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे अगर हम काटते हैं तो ये खत्म हो जाता है। अब देखिए इसका और इसका मान 1 होगा, 1/, अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं, 1/, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अगर इसको भाग दीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये दोनों 1 है, खत्म हो गया। अगर इसको हम लिख दें 1/, दोनों को सेपरेट करके, तो 1/, साइन थीटा हो गया कॉसेक थीटा और 1/, कॉस थीटा हो गया सेक थीटा प्लस ये 1 हो गया। देखिए दोस्तों ये जो प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, गुना में प्लस में था इसलिए उसको लिख दिया, माइनस रहता तो अपना चिन्ह लेके जाता। यहाँ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, यही दोस्तों प्रूव करना था। आज आपको 5 का 3 और 4 प्रूव कर दिए। आज जो हम 8.4 का 5 का 4 नंबर तक सवाल बताए हैं, अगले क्लास में आपको 5 से लेके 10 तक इसमें सवाल है, जो हम सभी सवाल को एक एक करके प्रूव करके आपको बताएंगे। और इस जितना भी हम बताएं अभी इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कॉल करके या व्हाट्सएप से या कमेंट्स के माध्यम से आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जितना बताएं लिख लीजिएगा, जितना फार्मूला दिए याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।